Hello students, welcome to online classes. We were reading our second chapter, The Sound of Music, and today we will continue it. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवेलिन हार मानने को तैयार नहीं थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था सामान्य जीवन जीने का. And pursue her interest in म्यूज़िक और फॉलो करने का. परज्यूम मीन फॉलो करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, जारी रखना, म्यूज़िक के अंदर अपनी रुचि को. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती है. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes supported her potential. ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया और रॉन फोर्ब्स जो कि परकशनिस्ट थे उन्होंने उसकी योग्यता को भांप लिया. परकशनिस्ट मीन अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला मतलब तबला बजाने वाला. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने दो बड़े ढोलों को अलग अलग स्वरों पर बजाना शुरू कर दिया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. उन्होंने कहा कि उसे कानों के माध्यम से मत सुनो, उनको कानों के माध्यम से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. किसी और तरीके से समझने की कोशिश करो. सेज एवेलिन. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और एकदम से ही एवेलिन कहती हैं कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ऊंचे स्वर वाले ढोल को कमर के ऊपर और नीचे स्वर वाले ढोल को कमर के नीचे महसूस कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने एक्सरसाइज को रिपीट किया. एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और जल्दी ही एवेलिन को ये पता चल गया कि वो विशेष स्वरों को अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. मैंने अपनी माइंड और बॉडी को खोलना सीख लिया साउंड के लिए और वाइब्रेशंस के लिए, कंपन और आवाज़ के लिए. द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी क्या था, विशुद्ध दृढ़ निश्चय और मेहनत थी. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. वहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16. टूर मीन वो यात्रा पे गई, यूनाइटेड किंगडम गई एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. ऑर्केस्ट्रा मतलब एक ग्रुप होता है अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाने वाला. और तब वो 16 साल की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उन्होंने म्यूज़िक को अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया. एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए एकेडमी की हिस्ट्री में. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से हट गई और सोलो परफॉर्मेंसेस करने लग गई. मतलब ग्रुप में नहीं करती थी, अकेले परफॉर्म करने लग गई. एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स. अपने 3 साल के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उन्होंने सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के अवार्ड हासिल कर लिए. एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इन सब के लिए एवेलिन किसी भी संकेत को नहीं स्वीकार करती. किसी महान उपलब्धि के लिए वो किसी भी संकेत को स्वीकार नहीं करती. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग. अगर तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो और मेहनत करते हो, यू विल गेट देयर. वहाँ पर तुम पहुँच जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वो
उच्च स्थान पर पहुंच गई, टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स। और अब संसार में सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली परकशनिस्ट, और उनको कुशलता हासिल थी हज़ारों यंत्रों को बजाने की। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और व्यस्त शेड्यूल था उनका, कार्यक्रम था उनके पास अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवरीवन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो ये बड़ी विचित्र बात थी, एवलिन को देखना सहज रूप से ही उनके फंक्शन पर, मतलब बिना किसी कोशिश के वो ऐसा करती थी, विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो एक भी शब्द से नहीं चूकी। मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। वो कहती हैं कि मैन जो हैं बशी बियर्ड्स, झाड़ीदार दाढ़ी वाले, मुझे तकलीफ़ में डालते हैं। शी लाफ्ट, वो हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना नहीं है। इट इज़ द होल फेस, पूरे चेहरे को। एस्पेशली द आइज़, मुख्य रूप से आँखें। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लहजे के अंदर वो बड़ा ही आराम से बोलती हैं। फ्लोलेसली मतलब बिना गलती किए बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। मेरी भाषा स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। She says, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये स्पष्ट नहीं करता कि कैसे मैंने फ्रेंच सीख ली और मौलिक जापानीज़ भाषा सीख ली। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.